हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम त्रिकोणमिति के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के सभी अनुपातों को पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ेंगे, ठीक है। जिसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि साइन 45 डिग्री का मान होगा, कॉस 60 डिग्री का मान होगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इनका वैल्यू जो है, मान जो है याद रहना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका मान पहले आपको लिखना सिखाएंगे, उसके बाद क्या चीज याद करना सिखाएंगे। आपको उंगली पर ही इन पांचों फिंगर पे ही आपको साइन का वैल्यू याद करा देंगे गारंटी के साथ। तो फिंगर पे, मात्र फिंगर पे ही देखिए ध्यान से। हम पहले लिखना सिखाएंगे, उसके बाद याद कराएंगे, ठीक है। देखिए जैसे साइन 0 डिग्री का मान लिखना है, साइन 30 डिग्री का मान लिखना है, 45, 60, 90 इसी तरह करके मान लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए 0, ठीक है। ये एक लिखने की विधि है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये एक मतलब आप नहीं इस विधि से नहीं बनाएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये लिखने की एक विधि है कि आप किस तरह इसको लिख सकते हैं, मतलब याद भी कुछ नहीं हो तब भी किस तरह लिख सकते हैं, यही लिखने का एक प्रोसेस है। यहाँ पर हम 0 लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए, 45 डिग्री के सामने 2 लिख दिए, यहाँ पर क्या चीज 3 और यहाँ पे दोस्तों 4 लिख देते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। हम सबसे पहले 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे और 4 लिखे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करेंगे, सभी को 4 से भाग करेंगे। सभी को क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भाग कर देते हैं, ठीक है। सभी को 4 से भाग कर देते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 हमने लिखा, उसके बाद क्या किए हैं, सभी में 4 से भाग किए हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक बातें हैं जो आप जान लेंगे तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए कुछ बेसिक बातें क्या है, जैसे देखिए ये क्या है, एक रूट है, क्या है ये रूट है। इसमें अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या रहती है तो वो बाहर निकल जाती है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या रहती है तो वो बाहर निकल जाती है। जैसे अगर बोल दे कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल कर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोले आपसे कि 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप दोस्तों जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जैसे क्या चीज, 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप समझ रहे हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या किसे बोल रहे हैं, वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये रूट से बाहर निकल सकती है, ये रूट से बाहर क्या होता है, निकल सकता है, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहीं पर देख लीजिए 3 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है, इसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन अभी आप ये समझिए कि 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकल सकता, अगर 2 भी है तो 2 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या रूट से बाहर निकल सकती है। अब हम क्या सीखें कि अगर 1 हो रूट में तो बाहर निकल कर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर 0 हो रूट में तो बाहर निकलकर 0 हो जाए, 0 जो है वो रूट में नहीं रहता है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर 2 होगा रूट में तो वो रूट ही में रहेगा, अगर 3 है रूट में तो वो 3 जो है रूट ही में रहेगा। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अब और कुछ बेसिक बातें हैं, आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर हम आपसे बोल दे कि किसी भी नंबर में 0 से, किसी भी नंबर में 0 से भाग किया जाता है या गुणा किया जाता है, क्या बोल रहे हैं हम, किसी भी नंबर में 0 से भाग किया जाता है या गुणा किया जाता है तो क्या होता है, 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब समझिए, अगर किसी नंबर से 0 में भाग करेंगे तो होता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, मतलब उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है दोस्तों। इसको कोई कोई अनंत भी बोलता है, अनंत का ये सिंबल है, ठीक है। किस चीज का सिंबल है, अनंत का सिंबल है। इस तरह लिखता है कोई अनंत, ठीक है, अनंत का सिंबल है। थोड़ा 8 की तरह दिख रहा है लेकिन इस तरह नहीं होता है, थोड़ा इस तरह होता है, ठीक है, अनंत का सिंबल। और अगर हम आपसे बोल रहे बताओ 0 में भाग करेंगे 8 से कितना होगा, इन्फिनिटिव, ठीक है, क्या होगा, इन्फिनिटिव, समझ रहे हैं। अगर 0/0 कर रहे हैं तब भी इन्फिनिटिव होता है, 0 नहीं होगा, इन्फिनिटिव, ठीक है। अब समझिए, इतनी बातें आप समझ चुके हैं और ये भी हम समझ गए हैं कि कौन सी संख्या रूट से बाहर निकल सकती है और से नहीं निकल सकती है, ठीक है। अब आइए हम बढ़ते हैं, साइन का वैल्यू ज्ञात करेंगे, किस तरह, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ के किए थे, पहले 0 लिखे थे, 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 4 लिखे थे, ठीक है, अपने मन से लिखे हैं, अपने मन से लिखे हैं। उसके बाद क्या चीज, सभी में 4 से भाग किए हैं। अब क्या कीजिए, सभी को रूट में डाल दीजिए, किस में डालना है दोस्तों, सभी को रूट में डाल दीजिए, सभी को रूट में
सभी को रूट में डाल रहे हैं, ठीक है। सभी को क्या किए हम, रूट में डाल दिए हैं, ठीक है। अब रूट में डालने के बाद हम बोले थे अभी कि जीरो में किसी भी नंबर से अगर भाग किया जाता है तो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, रूट में जीरो होगा। और जीरो जो है वो रूट में नहीं रहता है, ये बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक जो है ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये बाहर निकल जाएगा एक, और चार भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये दो बाहर निकल जाएगा चार के बदले में, ठीक है। यहाँ से कटाएंगे, दो एकम दो, दो दूना चार, एक तो रूट में रहता नहीं है तो एक बाहर निकल गया, दो जो है वो रूट में रहेगा, रूट में क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रूट में तीन बाहर निकल सकता है, रूट से नहीं निकलेगा तो रूट में तीन बचेगा, और ये चार जो है ये रूट से बाहर निकल सकता है, ये क्या निकलेगा, दो निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ करिए, चार से कटाएंगे, एक मर्द में कट गया, एक में एक से भाग क्या होगा, एक होगा, ठीक है। अब देखिए एक भी रूट में नहीं रहता है, एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। यहाँ हम क्या सीखे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, जीरो, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आप लिखना जान गए। अब साइन के हेल्प से हम कॉस का मान ज्ञात करेंगे, साइन के हेल्प से कॉस का वैल्यू लिखना सीखेंगे, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब समझिए क्या किए हैं हम लोगों का जो वैल्यू आया है उसको हम लिख दे रहे हैं। अभी आप लोग सीखे ना कि साइन 0 का मान कितना है, 0 आया है। साइन 30 का मान कितना है, 1/2 आया है। साइन 0 का मान 0 आया है। साइन 30 का मान 1/2 आया है। साइन 45 का मान 1/√2 आया है। साइन 60 का मान √3/2 आया है। साइन 90 का मान कितना है, 1 आया है, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ गए। अब देखिए हम साइन की हेल्प से, साइन की सहायता से कॉस का वैल्यू लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 जो है इस क्रम में, इसको क्या करेंगे, उसे उठाकर, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये इस तरह है तो इसे उठाकर हम इस तरह कर दिए। देखिए ढक्कन पहले किस दिशा में था, इस दिशा में, अब इसे उठा के इस दिशा में कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको भी, इसका वैल्यू जो है इसको क्या करेंगे हम, इसको उठाकर इस तरफ पलट देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसे उठाकर इस तरफ पलट देंगे तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर एक को लाकर लिख दीजिए एक, ठीक है। यहाँ पर √3/2 को लिख दीजिए √3/2, इसको लिखिएगा तो ये यहीं पे आएगा 1/√2, और इसको यहाँ पर 1/2, और 0 को कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या हो गया, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान 1 √3/2 होता है। और ये क्यों होता है, क्यों cos 0 डिग्री का मान 0 होता है, क्यों साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, क्यों साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये हम आपको प्रूफ कर दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रूफ कर दिखाएंगे। आप देखिएगा कि क्यों यही इतना ही मान होता है, क्यों अलग और क्यों नहीं होता है। ये एक है, यहाँ पर 5 क्यों नहीं होता है, हम बताएंगे आपको कि क्यों यहाँ पर 1 होता है, कि क्यों ये √3/2 होता है। सारी बातें आपको समझाएंगे, ठीक है। पहले आप लिखना सीख लीजिए कि इसका मान कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब 10 का लिखना है। अब हम क्या करेंगे, साइन के हेल्प से हम क्या लिखे हैं, कॉस का वैल्यू लिखे हैं, ठीक है। अब हम 10 का वैल्यू किसके हेल्प से लिखेंगे, साइन और कॉस के हेल्प से, ठीक है। साइन और कॉस के सहायता से हम किसका वैल्यू लिखेंगे, 10 का वैल्यू लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 10 ए बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज, साइन ए और बटा कॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम साइन के वैल्यू में कोस के वैल्यू से भाग देंगे, क्या करेंगे, साइन के वैल्यू में कोस के वैल्यू से भाग देंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, 10 का वैल्यू निकलेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। हम क्या बोले हैं कि अगर हम क्या करेंगे, साइन के वैल्यू में कोस के वैल्यू से भाग देंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, 10 का वैल्यू निकलेगा। देखिए अब क्या करेंगे, हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाग कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 0 में भाग करेंगे। 0 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितने से, 1 से। देखिए ये साइन का वैल्यू है, ये कोस का। साइन ऊपर था तो साइन को इधर लिखे हैं, कोस को यहाँ पर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0/1, तो कितना हो जाएगा, बोलिए कितना होगा, 0 हो जाएगा। हम बोले थे ना कि 0 में किसी भी नंबर से गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, क्या होता है, 0 होता है। तो 10 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या सीखे हैं कि 10 का वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से भाग करेंगे तो 10 का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब देखिए इस 1/√2 में हमें भाग करना है √3/2 से। 1/2 में दोस्तों भाग करेंगे किससे, भाग करेंगे √3/2 से। तो आप 8वीं 7वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि जब भाग करना होता है तो 1/2 है तो यहाँ पर लिख देते थे, और ये जब गुणा है, सॉरी ये भाग है तो इसे गुणा में जब चेंज करते थे तो इस वाले साइड को पलटते थे। इतनी बातें आपको याद है। अब क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचा, 1/√3, ठीक है। तो 10 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√3, ठीक है।
आ रहा है आपको समझ में? अब हम किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, किसका ज्ञात करेंगे, tan 45 डिग्री का। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम बोले थे ना कि tan का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साइन के वैल्यू में कोस के वैल्यू से, साइन के वैल्यू में कोस के वैल्यू से भाग करेंगे तो tan का वैल्यू हमें प्राप्त होगा। तो इससे अगर इसमें भाग करते हैं तो ये सभी कट जाएगा, कट नहीं जाएगा, देखिए दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। अब देखिए इससे भाग दे रहे हैं तो इससे जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, √3/1 बचेगा। नहीं तो भाग देकर दिखा देते हैं, जैसे √3/2 है, इसमें भाग देना है हमें 1/2 से, ठीक है। तो √3/2 और यहाँ पर गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कटा, √3 और बटा में 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है तो √3 लिख दिए, ठीक है। यानी हम लोगों का tan 60 का मान कितना हो गया, √3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से cos tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमें, तो क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री के वैल्यू में cos 90 डिग्री के वैल्यू से भाग करेंगे, यानी 1 में 0 से भाग करेंगे। तो हम बोले थे किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग करते हैं, 0 से भाग करते हैं तो अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित, अनंत होता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं, अनडिफाइन यानी अपरिभाषित होता है। अब देखिए इतना वैल्यू हम लोग याद करना सीख चुके हैं, अभी सिर्फ हम आपको लिखना सिखा रहे हैं, सिर्फ लिखना, ठीक है, याद करना नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ लिखना। हम क्या किए, साइन की सहायता से कॉस का वैल्यू ज्ञात किए हैं, कॉस, अब tan का वैल्यू ज्ञात करना था तो साइन और कॉस की सहायता से tan का वैल्यू ज्ञात किए हैं। अब कॉट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों एक बात आप याद कीजिए, इससे पहले साइन का वैल्यू हम ज्ञात करने के बाद कॉस का वैल्यू कैसे ज्ञात किए थे, इस वाले वैल्यू, ये जो वैल्यू था, ये जो मान था, इसको हम क्या किए थे, पलट दिए थे, तब ना कॉस का वैल्यू निकला था, तब ना निकला था, याद है आपको। साइन का वैल्यू निकालने के बाद हम कॉस का निकालने के लिए क्या किए थे, ये जो वैल्यू था इसको हम लोग पलट दिए थे। इसी तरह हमको tan का वैल्यू ज्ञात करना है, तो कॉट का वैल्यू ज्ञात करना है, तो tan के वैल्यू जितना भी है इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, पलट देंगे। तो इसको पकड़िए, यहाँ से यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिए। अब इसको पकड़िए, यहाँ पर लिख दीजिए, इसको यहीं पर लिखेंगे क्योंकि इसको पकड़कर लिखेंगे तो यहीं पर आएगा, इसको पकड़कर यहाँ पर लिख दीजिए, समझ में आ रहा है, इसको कहाँ पर, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान हो जा रहा है लिखना हम लोगों के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको कॉसेक का वैल्यू लिखना है और सेक का वैल्यू लिखना है। अब देखिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये 3 है, ठीक है दोस्तों, ये 3 है। अब क्या करेंगे, एक कॉसेक का वैल्यू लिखना है, तो हम जानते हैं क्या चीज, कि साइन थीटा का साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे आप, P/H होता है, P/H लंब बटा कोण होता है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है। यानी ये साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। ये जो इनका वैल्यू है, देखिए इसमें क्या हुआ है, H का मान ऊपर है और P का मान नीचे है, तो इसका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है कोसेक थीटा में उल्टा रहता है, कोसेक थीटा में क्या रहता है, उल्टा रहता है। अगर हम आपसे बोले कि बोलिए साइन थीटा बराबर क्या है, 3/5 है, तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक थीटा बराबर 5/3, समझ रहे हैं। इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में, उल्टा हो जाता है। इसी तरह हम कोसेक का वैल्यू ज्ञात कर देंगे। कोसेक का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे साइन का वैल्यू का क्या है, यहाँ पर 0 है, क्या है दोस्तों, 0 है, 0 है। तो आप बोलेंगे कि ये जब 0 है तो इसको किस तरह पलटेंगे, तो याद रखिए किसी भी नंबर के नीचे 1 रहता है, किसी के नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। जब इसको पलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा। अरे समझ में, हम अभी बोले थे ना कि 3/5 था तो 5/3 हुआ था। तो देखिए ये क्या हो गया, तो इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित, क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है। अब समझिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपरिभाषित, ठीक है। अब हमको लिखना है क्या चीज, कोसेक 30 डिग्री का। तो देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है दोस्तों, 1/2, तो पलट देंगे 2/1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कर चुके हैं, कोसेक 45 का, तो देखेंगे साइन 45 का 1/√2 है, तो इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे, और एक नीचे नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर √2 लिख दीजिए, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, 60 का लिखने के लिए इसको पलट देंगे, तभी ना कोसेक का वैल्यू, देखिए कोसेक यहाँ पर है, कोसेक का मान आ जाएगा, तो इसको जब पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक को पलटेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे किसी नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 के नीचे क्या है, 1, पलटेंगे तो 1/1, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए सेक का मान ज्ञात करना है, सेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए या तो कॉस को जिस तरह साइन को पलटे है ना, साइन को
इस तरह पलट पलट कर लिखे हैं, उसी तरह cos को पलटेंगे तो sec का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, जैसे a को पलटेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका हुआ। और एक और तरीका हुआ, उस तरह जिस तरह हम बोले थे कि इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसका जैसे cot का वैल्यू ज्ञात करना था तो tan को लेकर इस तरह लिख दिए थे। अब sec का वैल्यू ज्ञात करना है तो इसको पकड़िए और इस तरह लिख दीजिए, इसको लाकर यहाँ पर लिखिए, एक को यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 2/√3 हो गया। ठीक है, इसको √2 है तो यहीं पे लिखेंगे और इसको उठाकर यहाँ पर लिखिए, इसको उठाकर यहाँ पर लिखिए। ठीक है, सारी बातें आप आसानी से लिखना सीख गए कि कैसे किसको लिखा जाता है। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सारी बातें आसानी से लिखना आ जाएगा। सिर्फ लिखना, याद नहीं कराना है, अभी हमें याद कराएंगे। बोल रहे हैं कि आपको इसका वैल्यू फिंगर पे ही सिखा देंगे याद करना, किस तरह याद किया जाता है। ठीक है, अब ये सारी बातें हैं जो आप लिखना सीखे हैं, सिर्फ लिखना। ठीक है, अब आपको कैसे याद कराते हैं, देखिए कैसे याद कराएंगे। इसे अभी मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे याद कराते हैं। जैसे अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो तो इतनी बातें तो जरूर याद होगा आपको। क्या चीज याद होगा दोस्तों, कि हमको किस चीज का वैल्यू याद करना है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, और किसका, तो साइन का। अब सिर्फ साइन का याद करना सिखा रहे हैं, साइन का। अगर आप साइन का वैल्यू याद कर लेते हो, सारी वैल्यू आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लिखना सिखाएं कि अभी किस तरह लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक ध्यान से समझिएगा। ऐसे ट्रिक कौन सा है, ध्यान से देखिए। जैसे ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक दोस्तों यही है, ट्रिक यही है कि अगर साइन का वैल्यू हम ज्ञात करना है, साइन का वैल्यू, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला एक होगा, क्या चीज कि रूट अंडर, क्या लिखे हैं दोस्तों, रूट अंडर, क्या लिखे हैं, रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स, क्या लिखे हैं दोस्तों, नंबर ऑफ फिंगर्स। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, उंगलियों की संख्या। ये क्या है दोस्तों, उंगलियों की संख्या, नंबर ऑफ, यानी उंगलियों की संख्या को किस में रखेंगे, रूट में रखेंगे। ठीक है, और बट्टा में क्या दे दीजिए, 2। ठीक है दोस्तों, जैसे फिगर बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये हमारा फिंगर है। अब देखिए, अपने फिंगर को बोर्ड पे बना रहे हैं, आपको सारी बातें समझ में आएगी कि किस तरह क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जैसे फिंगर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पर लिखिए 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, और यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, इतना ही ना कोण है इसमें, ये यहीं तक लिखकर। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमको क्या करना है दोस्तों, तो साइन पहले 0 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे। क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ट्रिक क्या बोलता है कि रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स, यानी उंगलियों की संख्या को किस में रखेंगे दोस्तों, तो रूट में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे दोस्तों, तो साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह हम अपना फिंगर कर रहे हैं, तो ये किस चीज का मान है, 0 डिग्री का, ये किस चीज का, 30 डिग्री का, ये 45 और ये 60 और ये कितना है, बोलिए दोस्तों, ये कितना है, 90 डिग्री। आप फिंगर को ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा भी करके बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप समझिए। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, तो हम इस तरह फिंगर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह फिंगर कर रहे हैं, तो बोलिए ये जो 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री जो फिंगर दिख रहा है हमारा, जो 0 डिग्री को संकेत कर रहा है, उसके नीचे कितने फिंगर है, उसके नीचे कितने फिंगर है, तो एक भी फिंगर नहीं है, उसके नीचे कोई फिंगर नहीं है, यानी कितना फिंगर है, 0 फिंगर है। कितना फिंगर है दोस्तों, 0 फिंगर है। तो हमारा ट्रिक क्या बोलता है कि फिंगरों की संख्या को किसमें लिखा जाएगा, रूट में। तो फिंगर एक भी नहीं है तो 0, और बटा में क्या चीज, 2। आ रहा समझ में। पहले हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, 0 डिग्री का। तो ठीक है, तो यहाँ हम बोले थे कि 0 जो है रूट में रहता नहीं है, तो 0 बाहर आ जाएगा, और बटा में 2 लिख दीजिए। और क्या करेंगे, 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। दोस्तों इसका वैल्यू हम लोग 0 ही लाए थे, याद कीजिए आप। ठीक है, तो हम साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम आपसे बोल दे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अब हम आपसे बोल दे कि साइन 45 का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि हमारा साइन 45 वाला फिंगर कौन सा डिनोट कर रहा है, तो बीच वाला फिंगर जो है वो कितना को डिनोट कर रहा है, साइन 45 डिग्री को। ठीक है, तो साइन 45, तो हम देखेंगे हमारे बीच वाले फिंगर के नीचे कितनी उंगलियां है, तो बीच वाले फिंगर के नीचे कितनी है, 1 और 2। कितनी है, बीच वाले फिंगर के नीचे 1 और 2। तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स। ट्रिक क्या बोलता है, फिंगरों की संख्या को किस में रखेंगे, रूट में। तो हमारे
45 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, एक और दो, तो दो को रूट में लिख दीजिए और बटा में क्या चीज हम लिखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से दो लिख दिए, ठीक है। एक बात बता देते हैं आपको दोस्तों, अगर आप बोल दिए दो है तो ये इससे कट जाएगा, कितने मर्त में, रूट 2 मर्त में, ठीक है। अब आप सोचेंगे कैसे कट गया, ध्यान से देखिए हम बता रहे हैं कैसे कट रहा है। यहाँ पर रूट 2 है हमारा, ठीक है, 2 है और नीचे क्या है, 2 है। अब आपसे बोले कि बताइए 2 में रूट 2 में और रूट 2 में गुणा होगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। क्यों, जैसे हम बोलते हैं रूट 2 में रूट 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, और 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये रूट में रहता नहीं है तो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। इसीलिए हम लिखे, अगर लिख देते हैं रूट 3 गुणे रूट 3 तो क्या होगा, रूट 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बदले में क्या, 3 बाहर निकलेगा, यानी जो नंबर का हम सेम गुणा कर रहे हैं वही नंबर हमारा रूट से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 से 2 एक रूट से 2 से एक रूट 2 कट गया तो ऊपर 1 बटा रूट 2 बचा, यानी हम लोगों को कितना बचा, 1 बटा रूट 2, किसका, तो साइन 45 का। अगर 30 का निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर 30 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 30 वाला फिंगर कौन सा है, 30 वाला फिंगर कौन सा है दोस्तों, तो ये वाला फिंगर जो है 30 का है, ये जो फिंगर है 30 को डिनोट कर रहा है। तो इसके नीचे उंगलियों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 1 है। इसके नीचे इस 30 डिग्री के नीचे फिंगरों की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम फिंगर की संख्या को किस में लिखाएंगे, रूट में 1 लिख दिए और बटा में क्या है दोस्तों, फॉर्म ट्रिक के हिसाब से 2 है, ठीक है। तो 1 तो रूट में रहता नहीं है तो 1 बाहर आ जाएगा और 2, ठीक है। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 बटा 2। आप याद कर पा रहे हैं सारी बातों को, ठीक है। अगर 60 डिग्री का बोले कि साइन 60 डिग्री का मान बताइए आप, तो बोलिएगा क्या चीज, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 कहाँ, यहाँ पर, तो साइन 60 वाला उंगली इसे इस फिंगर को डिनोट कर रहा है। तो देखेंगे क्या चीज कि इसके नीचे कितने फिंगर है, इस वाले 60 डिग्री वाले, देखिए ऐसा है तो इसके नीचे कितने फिंगर रहते हैं, 1 2 3 3 फिंगर है। तो यहाँ पर फिंगर की संख्या को किस में लिखेंगे, रूट में, और बटा में क्या चीज, 2 लिखेंगे, ये रूट में नहीं है, ठीक है। तो इसका वैल्यू इतना ही हो जाएगा, रूट 3 बटा 2, ठीक है। साइन 60 डिग्री का भी मान ज्ञात कर लिया आप। अगर 90 डिग्री का पूछे तो 90 डिग्री वाला फिंगर कौन सा है दोस्तों, सबसे ऊपर है 90 डिग्री वाला फिंगर, ठीक है, सबसे ऊपर। तो 90 डिग्री वाला सबसे ऊपर है, इसके नीचे कितने फिंगर है, 90 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, 1 2 3 4, 4 ठो फिंगर है। तो फिंगर की संख्या को किसमें लिखेंगे बाबू, रूट में लिखेंगे। तो 4 ठो फिंगर है तो 4 ठो फिंगर को रूट में लिख दिए और बटा में 2 कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें से बाहर 4 के बदले में क्या बाहर निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 निकलेगा ना, जैसे अभी 4 के बदले में क्या निकला है, 2 निकला है, ठीक है। और बटा में 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया आपका, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 हो गया दोस्तों। देखिए आपको याद करना भी सिखा दिए, किसका, सिर्फ साइन का याद करना सिखाए हैं। अभी साइन का याद कर लिए, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इतनी बातें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ट्रिक था वो ठीक था, आप याद कर लीजिएगा उसको, उसके हिसाब से आप सारा वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता था, चाहे पूछ सकता है, उसी प्रकार का क्वेश्चन हम करेंगे और ये आ भी सकता है आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे जैसे आप याद किए हैं, मान वैल्यू जो याद किए हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री और ज्यादातर 30 60 और 45, इसी का वैल्यू याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे, बताइए ऐसा क्वेश्चन देता है, साइन 30 डिग्री बराबर वाट दे देता है, ऑप्शन दे देता है, क्या चीज, ऑप्शन दे देगा 1, बी में देगा क्या चीज 1 बटा 2, सी में क्या हो जाएगा रूट 3 बटा 2, डी में आपको दे दिया क्या चीज कि नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या भरिएगा, तो 1 बटा 2, ठीक है। अब मान याद रहेगा तभी ना आप भरिएगा, एक जैसे 37 का मान आप जानते थे कि 1 बटा 2 होता है, तभी ना आप लिखे 1 बटा 2, ठीक है। अब ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए दोस्तों, तभी आप त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 10 पाई बटा 2 का मान होगा, 10 पाई बटा 2 का मान होगा, ठीक है दोस्तों। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको कराने के बाद एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन कवर करवाएंगे आपका, ठीक है। लेकिन बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे 10 पाई बटा 2 लिखा है, 10 क्या लिखा है दोस्तों, 10 पाई बटा, सॉरी थोड़ा क्या लिखा है दोस्तों, 10 पाई बटा 2 का मान होगा। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे,
10 पाई है, 10 है तो 10 लिख दिए, ठीक है। आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7 सोच रहे हैं, ऐसा होता है 22/7, लेकिन जब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाई का मान कितना होगा, पाई का मान दोस्तों कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिए 180 डिग्री, और बटा में क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो कटा दीजिए, इसे कटाएंगे कितने मर्त में, 90 मर्त में कटेगा। तो बताइए 10 पाई 10 90 डिग्री हो गया, तो बताइए 10 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप सोचेंगे 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का बोलिए, टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं ना, टेन थीटा बराबर कॉस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कॉस 90 डिग्री, तो आप जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 होता था और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता था 0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित। तो इस तरह अगर आपको वैल्यू याद है तो और आसान बात है, क्या होगा इसका, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित। कैसे होगा, 10 90 डिग्री दिया है तो इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, अपरिभाषित इसका मान हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पूछ रहा था कि 10 पाई बटा 2 का मान होगा तो कितना हो जाएगा, अपरिभाषित अनंत, ठीक है। अब देखिए ये 1 नंबर क्वेश्चन हम बना लिए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप समझ चुके हैं पाई का मान कितना होता है, जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो उसमें पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन बन चुका है, 2 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 थीटा बराबर क्या दिया है दोस्तों, दिया है क्या चीज, 3 थीटा बराबर कितना दिया है दोस्तों 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो cos थीटा बराबर होगा, cos थीटा का वैल्यू पूछा है। तो देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो आपसे थीटा का मान पूछ दे हम तो क्या बोलिएगा 90/3, आ रहा है समझ में। तो यहाँ से कट जाएगा, ये कितने मर्त में 30 मर्त में, तो थीटा का मान कितना हो गया आपका 30 डिग्री। अब हमसे जो पूछा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दे, cos थीटा बराबर होगा, cos थीटा बराबर होगा, तो ये जो थीटा है यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, यही ना होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन था। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तभी आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम बना लिए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि √3 cosec थीटा बराबर 2, क्या दिया है कि √3 cosec थीटा बराबर कितना दिया है 2 दिया है, तो थीटा का मान होगा, इसमें कोण का मान पूछा है, इसमें cos थीटा tan थीटा नहीं पूछा है, इसमें कोणी का मान पूछ दिया कि कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, cosec थीटा बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cosec थीटा बराबर इसको कहाँ गुणा में है इसके साथ तो बटा में भेज दिए, 2/√3 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या चीज कि हम जो वो लिखवाए थे चार्ट आपको, उसमें देखेंगे cosec थीटा में, cosec में किसका वैल्यू 2/√3 होता है, किसका वैल्यू 2/√3 होता है, तो किसका वैल्यू होता है दोस्तों, cosec कितना का, cosec 60 डिग्री का, cosec 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 2/√3 होता है। तो देखिए इसमें भी cosec है, इसमें भी cosec है, दिख रहा है आपको cosec cosec। तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया दोस्तों, थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। ये 3 सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, थीटा का मान कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। 3 नंबर क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, सारी त्रिकोणमिति जो भी क्वेश्चन है वो समझ में आने लगेगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, √2 cos थीटा बराबर 1, क्या दिया है √2 cos थीटा बराबर 1, ठीक है। √2 cos थीटा बराबर 1, तो इसमें भी थीटा का मान पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है थीटा का मान बताइए। तो क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको बटा में भेज देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि cos में किसका वैल्यू होता है 1/√2, कितना किसका वैल्यू होता है, तो cos 45 डिग्री का, तो cos थीटा है तो थीटा, cos में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री का, और cos और sin 45 का भी होता है। तो आप सोचेंगे कि sin 45 भी हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन देखिए sin 45 लिखेंगे तो क्या cos और sin दोनों सेम होगा, नहीं होगा। इसीलिए क्या करेंगे, देखेंगे कि cos में देखेंगे, यहाँ cos है तो cos में देखेंगे, यहाँ sin रहता तब sin में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर cos है और यहाँ पर भी cos है, देखिए। और थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यानी थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। 4 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसमें से एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हम एनसीईआरटी आपका कवर करवाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, क्या दिया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। देखिए दोस्तों 2 तो 2 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर करेंगे, 2 तो 2 गुणे
एक का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटा कितना हो गया 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं कितनी आसानी से हम इसका मान ज्ञात कर पा रहे हैं। कैसे ज्ञात कर रहे हैं, वैल्यू याद है तभी। अगर मान लीजिए 1 बटा साइन को 60 का मान 1 बटा 2 नहीं याद रहता तो कैसे ज्ञात करते हैं आप। ठीक है, इसीलिए वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। अगर वैल्यू याद रखिएगा तो सारी क्वेश्चन आसान बन जाएगी त्रिकोणमिति की। ठीक है, ये जो थीटा वाला है 5 नंबर क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है छठे क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। क्या बोला है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, क्या बोला है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है सेक 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा 2 होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है माइनस में 1, 2 का स्क्वायर दिए कितना होगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, हम सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का भी मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हम 7वीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। 7वीं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है दोस्तों, यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2, 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान बोला है क्या होगा, बराबर में दे दिया है और छोड़ दिया है, बोला है कि थीटा का मान क्या होगा। देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 4। ठीक है, इसी को भेज सकते हैं, यहाँ से 3 नहीं जाएगा, ये कोण के साथ है। ठीक है दोस्तों, ये कोण के साथ है, यहाँ से 3 नहीं जाएगा। तो cos 3 थीटा बराबर अगर आप कटा रहे हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कितना हो गया 1 बटा 2। अब आप याद कीजिए कि cos में किसका मान 1 बटा 2 होता है, cos में किसका मान 1 बटा 2 होता है, तो cos 60 डिग्री का कितना, cos 60 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है 1 बटा 2 होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर cos है और यहाँ पर भी cos है, तो ये 3 थीटा जो होगा वो 60 के बराबर होगा, 3 थीटा जो होगा वो 60 के बराबर होगा, यानी 3 थीटा जो होगा वो 60 के बराबर होगा। तो आपसे थीटा का वैल्यू पूछा है तो 60 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, कट गया 20 मर्द में। तो थीटा का मान कितना हो गया 20 डिग्री, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया दोस्तों 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान पूछा था तो यहाँ पर क्या हो गया 20 डिग्री। ठीक है, आप समझ रहे हैं, 7वीं क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए फास्ट हम नहीं है, आप वैल्यू याद कर लीजिएगा ना तो हमसे भी फास्ट बनाने लगेगा। ठीक है, सारा खेल वैल्यू का है और क्या चीज का है, प्रैक्टिस का है। ठीक है, वैल्यू याद कर लीजिएगा त्रिकोणमिति का। 7 नंबर क्वेश्चन हम बना चुके हैं, आप 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 1 बटा 2, क्या दिया है साइन थीटा बराबर कितना दिया है दोस्तों 1 बटा 2। ये सारी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपका सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सारी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। साइन थीटा बराबर कितना दिया है 1 बटा 2 दिया है, तो थीटा का मान पूछा है, यानी कोण का मान पूछा है कि कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखेंगे कि दोस्तों साइन में किसका मान 1 बटा 2 होता है, तो साइन किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो थीटा का मान 30 दिख रहा है आपको, यहाँ पर साइन है यहाँ पर साइन है, तो थीटा बराबर किसका होगा 30 का होगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या दिया है, tan 45 डिग्री, क्या दिया है दोस्तों tan 45 डिग्री। ठीक है, अनुपात कितना, ये रेशियो है दोस्तों, ये क्या है रेशियो है। ठीक है, अनुपात tan 60 डिग्री कितना दिया है दोस्तों tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है दोस्तों, tan 45 का मान 1, यहाँ पर देंगे रेशियो। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, अब हम NCERT कल देखेंगे, आज के लिए।